Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.1.6 जुडाइज़म के बारे में, जिसको यहूदी धर्म कहा जाता है। द फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज़म आर नोन एज जूस। जो लोग यहूदी धर्म जुडाइज़म को मानते हैं उनको जूस कहा जाता है। द एंशियंट इंडिया सेटलमेंट्स ऑफ जूस आर इन कोचीन एंड महाराष्ट्र। अब देखिए, प्राचीन भारत में जो जूस हैं वो कोचीन और महाराष्ट्र में ये रहते थे। Both the settlements are small in number, having a combined population of not more than 20,000 individuals. अब ये दोनों ही जगह, कोचीन और महाराष्ट्र, दोनों ही जगह जो जनसंख्या है जूस का वो बहुत ही कम था, लगभग 20,000 के आसपास भी नहीं था। ठीक है, आगे देखिए। The Jews of Cochin have firmly maintained their religious identity for at least a millennium. कोचिन में रहने वाले जो यहूदी थे, जो जूस थे, वो लगभग 1 मिलेनियम तक अपने धार्मिक पहचान को बनाए रखे। इट वॉज अराउंड 120 AD दैट द किंग ऑफ कोचिन gave the Jews the right to live and enjoy privileges such as the right to ride elephants and to go with the state अम्ब्रेला एट्सेट्रा। अब देखिए, लगभग 1020 में जो कोचिन के राजा थे वो जूस को यह अधिकार दिए कि वह अपने विशेषाधिकारों के साथ जी सकें, वो हाथियों के ऊपर जा सकें, साथ ही साथ वो छाता लेके रास्तों पे निकल सकें। आगे देखिए। Later, the Jews came to be divided into two groups: the white Jews, who were generally lighter in their skin color and traced their kinship to the original migrants, and the black Jews, who were dark-skinned. बाद में जो यहूदी थे वो दो समूहों में बंट गए। एक हो गए वाइट जूस, जो गोरे थे, जो जिनका स्किन का कलर जो था, रंग था, वो लाइटर था, और यह माना जाता है कि जो ओरिजिनल माइग्रेंट्स थे जो आए थे भारत में वह उनके वंशज हैं। और दूसरे ब्लैक जूस जो कि काले रंग के थे। देयर एक्सिस्टेड नो रिलेशनशिप ऑफ मैरिड और ईटिंग फूड टुगेदर बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। अब ये जो गोरे और काले यहूदी थे इनके बीच में शादियां नहीं होती थीं, साथ ही साथ यह एक साथ खाना भी नहीं खाते थे। आगे देखिए। By comparison to the Jews of Cochin, those in Maharashtra are large in number. अब जो यहूदी कोचिन में रहते थे उनसे अगर तुलना की जाए तो महाराष्ट्र में ज़्यादा यहूदी रहते थे। Today, these Jews are known as Bene Israel, that is the sons of Israel. आज ये जो यहूदी हैं इनको बेने इज़राइल कहा जाता है। इसका मतलब होता है इज़राइल के पुत्र। They live in several Konkani speaking villages as oil pressers. ये बहुत सारे कोंकणी बोलने वाले गांव में रहते हैं और वहाँ पे वो ऑयल प्रेसर्स की तरह काम करते हैं। Since oil pressing is not a prestigious occupation, they do not rank high in their village. अब देखिए, ऑयल प्रेसिंग बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब नहीं है, बहुत सम्मान नहीं मिलता है इससे, इसलिए इनको अपने गांव में बहुत ऊंचा रैंक नहीं मिलता है, अच्छा दर्जा नहीं मिलता है। एज दे डू नॉट वर्क ऑन सैटरडेज, दे आर ऑल्सो नोन एज सैटरडे ऑयलमैन। अब शनिवार को ये काम नहीं करते हैं, इसीलिए इनको सैटरडे ऑयलमैन भी कहा जाता है। दे ऑब्जर्व जूइश फेस्टिवल, ये यहूदियों के त्यौहार को मनाते हैं। There is also evidence that they have tried to improve upon their status by purifying their diet and prohibiting the remarriage of widows. अब देखिए, ऐसे भी सबूत पाए जाते हैं कि वह अपने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारी चेष्टाएं किए, अपने खाने पीने के चीज़ों को, अपने खाने पीने के तरीक़ों को वह शुद्ध किए, साथ ही साथ जो विधवा थी, विधवाओं का वापस से शादी जो होता था उस पर रोक लगा दिया गया। Like those in Cochin, these Jews are also divided into white Jews, those who claim pure Jewish ancestry, and black Jews who are of mixed origin.
अब देखिए, कोचिन में रहने वाले जूस की तरह ही महाराष्ट्र में भी जो जूस रहते थे या दूसरी जगह जो यहूदी रहते थे, वह भी सफ़ेद और काले यहूदियों में उनको बांटा गया। यह माना जाता है कि, या कहा जाता है, आप कह सकते हैं कि जो सफ़ेद यहूदी हैं वो कहते हैं कि वह शुद्ध यहूदी पूर्वज रहे हैं उनके, और जो ब्लैक जूस हैं वो मिक्स्ड ओरिजिन के हैं। द वाइट जूस प्लेस देमसेल्फ अबव द ब्लैक। सफ़ेद यहूदी अपने को काले यहूदियों से ऊपर रखते हैं। सम स्कॉलर्स से दैट दीज टू ग्रुप्स आर लाइक द टू कास्ट। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यह जो दो समूह है यह दो जातियों की तरह माने जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे।